पहाड़ कभी मौसम के थपेड़ों से तो कभी इंसानों की मनमर्जी से कुछ इस कदर परेशान हैं मानो कह रहे हों बस अब और नहीं सहा जाता। मॉनसून ने देवभूमि को एक तरफ पानी पानी तो दूसरी तरफ मिट्टी मिट्टी कर दिया है। कहीं भूस्खलन, कहीं बादल फटने से तबाही, कहीं सड़कें बंद तो कहीं गले गले तक पानी। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के दर्दनाक हकीकत की, जहां पहाड़ खुद बोल रहे हैं, हम दरक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मॉनसून कई लोगों के चेहरों पर खुशियां लेकर आता है, लेकिन उत्तराखंड का मॉनसून लाता है तो सिर्फ आफत, बेबसी और तबाही। प्रकृति के साथ छेड़छाड़, विकास के नाम पर पहाड़ खोदने के अंधे जुनून और मॉनसून की मार ने पहाड़ों को हिलाकर रख दिया है। इस बार हुई भारी बारिश जून से लेकर अब तक 25 लोगों की जिंदगियां निकल चुकी है। 144 घरों को नुकसान पहुंचा चुकी है। लेकिन आज इस धरती की आवाज मशीनों के शोर के नीचे कहीं खो गई है। इस वीडियो में देखिए कैसे धारचूला के कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर पहाड़ी दरकने से सड़क का 10 मीटर हिस्सा वॉश आउट हो गया। सीमाओं पर जा रही पोलिंग पार्टी भी वहीं फंसकर रह गई। इसी बीच तोता घाटी की हालिया तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए, जहां गढ़वाल की लाइफलाइन कहे जाने वाला NH 58 पर चौड़ी गहरी दरारें पड़ी हुई हैं। भूवैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इन दरारों पर काबू नहीं पाया गया तो बड़े भयंकर हादसे हो सकते हैं। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पहाड़ को कमजोर कर दिया गया? ये कोई पहली बार नहीं है। बरसात में उत्तराखंड का आलम यही होता रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में विकास हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, डैम खड़े हो रहे हैं, टनलें खुद रही हैं, लेकिन किस कीमत पर? क्या सच में ये विकास है या फिर विनाश के लिए बिछ रही कोई बिसात? पहाड़ खोदे जा रहे हैं और पहाड़ जवाब दे रहे हैं भूस्खलन से। नदियां बांधी जा रही हैं और वो सूख रही हैं। जंगल काटे जा रहे हैं और गर्मियां पहले से ज्यादा झुलसाने लगी हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर कभी तेज बारिश तो कभी सूखे के रूप में दिख रहा है। मॉनसून, ग्लेशियर डैमेजिंग, अव्यवस्थित निर्माण, हाईवे और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के कारण पहाड़ तार तार हो रहा है। जोशीमठ की जमीन खिसकी और साथ में खिसकी हमारी चेतना, क्योंकि हमने विकास को सिर्फ इमारतों में देखा, जड़ों में नहीं। हमने रिजॉर्ट बनाए पर रिसोर्स भूल गए। हमने सड़कें चौड़ी की पर नदियां संकरी कर दी। हमने पहाड़ तोड़े और आपदाओं को न्योता दिया। अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है? समाधान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जो प्रकृति से टकराए नहीं, उसके साथ में चले। विकास जरूरी है पर अंधा नहीं। हमें चाहिए स्मार्ट प्लानिंग, लोकल आर्किटेक्चर को बढ़ावा और पर्यावरण के साथ तालमेल। उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड मत बनाइए, उसे उत्तराखंड ही रहने दीजिए, प्रकृति की गोद में, संस्कृति के साथ। अगर आपको भी लगता है विकास और प्रकृति साथ साथ में चल सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।